बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज इस्तलगंग की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में बीएससी पार्ट 1 की फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है। द फ्री एनर्जी चेन डेल्टा जी फॉर ए सर्टन प्रोसेस is minus 80.77 kilojoule per mole at 25 centigrade. Its value is 78.68 kilojoule per mole at 36 centigrade. Calculate the change in enthalpy delta H for this process at 30.5 centigrade. दो टेम्परेचर्स पर हमें फ्री एनर्जी की वैल्यू दी गई है, फ्री एनर्जी चेंज की। तो हमने एक और टेम्परेचर पर चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वी हैव delta G1 is equal to minus 80.77. उसके बाद डेल्टा G2 is equal to minus 78.68. फिर T1 फर्स्ट टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड और T2 36 सेंटीग्रेड। और हमने कैलकुलेट करना है डेल्टा H को, डेल्टा H एट 30.5 सेंटीग्रेड। इसमें हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है डेल्टा जी एवरेज is equal to delta H plus T average multiply by partial over partial T of delta G। ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब इसको रीअरेंज कर लें। पार्शियल ओवर पार्शियल टी ऑफ डेल्टा जी को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये इधर ही रह गया, डेल्टा एच को दूसरी तरफ ले गए, ये उधर जाकर माइनस का हो गया। ये इसको भी रीअरेंज नहीं करते। अभी हम ये करते हैं कि पार्शियल ओवर पार्शियल टी ऑफ डेल्टा जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्शियल ओवर पार्शियल टी ऑफ डेल्टा जी ये बराबर होगा डेल्टा जी ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा जी बराबर होगा G2 माइनस G1 और डेल्टा टी बराबर होगा T2 माइनस T1। इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। G2 की वैल्यू है
-78.68 माइनस G1 की वैल्यू -80.77 डिवाइडेड बाई T2 36 सेंटीग्रेड यानी 309 केल्विन माइनस T1 25 सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन। तो -80.7 बाय माइनस है तो ये प्लस की हो जाएगी, तो इसे हम पहले लिख लेते हैं 80.77 ओवर -78.68 डिवाइडेड बाय 11। एट्टी पॉइंट सेवन सेवन में से 78.68 को माइनस करते हैं तो इसका आंसर बनेगा 80.77 माइनस 68.68 2.09। तो 2.09 ओवर 11 और इन्हें डिवाइड कर दें तो 0.19 आ जाते हैं। ये आ गई पार्शियल ओवर पार्शियल टी ऑफ डेल्टा जी की वैल्यू। उसके बाद हमें चाहिए एवरेज टेम्परेचर, इसको मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूँ। तो एवरेज टेम्परेचर आएगा, दोनों को जमा करें और फिर 2 पर डिवाइड कर दें तो 309 प्लस 298 डिवाइडेड बाई 2, 309 प्लस 298 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर बन जाएगा 303.3। जमा करेंगे तो आंसर आएगा 607 डिवाइडेड बाई 3 तो 303.5। ये एवरेज टेम्परेचर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एवरेज फ्री एनर्जी चाहिए। तो डेल्टा जी एवरेज ये आएगा G1 प्लस G2 डिवाइडेड बाई 2, तो -80.77 प्लस -78.68 डिवाइडेड बाई 2, दोनों माइनस के हैं, जमा करने पर आंसर माइनस में आएगा और आंसर कितना आएगा 80.77 प्लस 78.68, 80.77 प्लस 78.68 सॉरी 159.45 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 2 79.72। तो ये आ गई एवरेज गिब्स एनर्जी। अब वैल्यूज पुट कर दें। नाउ इसमें वैल्यूज को पुट करें तो डेल्टा जी एवरेज की जगह 79.72 इज इक्वल टू डेल्टा एच हमें चाहिए, एवरेज टेम्परेचर हमने निकाला 303.5 और पार्शियल ओवर पार्शियल टी डेल्टा जी 0.19, ये आपस में मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करना है
303.5 इंटू 0.19 57.65 डेल्टा एच को अलग कर लें तो 57.665 को इधर माइनस कर दें तो अब डेल्टा एच आएगा 79.72 माइनस 57.665 22.055 ये डेल्टा एच आ जाएगा 22.055 ये एंथैल्पी है तो इसकी यूनिट होंगे किलो जूल पर मोल ये आंसर यहाँ एक मिस्टेक है डेल्टा जी एवरेज जो हमने निकाला है दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव की थी तो ये ज़रा दुरुस्त की कर लें ये -79.72 है तो यहाँ भी फिर यही होगा ये माइनस ये भी माइनस फिर ये भी माइनस तो आप दोनों रकमें माइनस की हैं तो ये ज़रा दोबारा चेक करें 79.72 प्लस 57.665 137.385 आएगा माइनस के साथ ये आ गया डेल्टा एच क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुके हैं क्वेश्चन 10 की तरफ आ जाएं 3 moles of an ideal gas at 10 atm pressure and 0 centigrade are maintained at pressure of 2 atm at 50 centigrade. The CV value of the gas is 5 calories per Kelvin per mole. Find the value of delta E, delta and delta H. Question number 10. तो नंबर ऑफ मोल है 3 n इज इक्वल टू 3 उसके बाद इनिशियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू 10 atm फिर सेकंड प्रेशर वो है 2 atm फिर इनिशियल टेम्परेचर है 0 सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन और फाइनल टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड यानी 323 केल्विन फिर उसके बाद CV की वैल्यू दी गई है CV की वैल्यू है 5 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल तो अब हमने डेल्टा E को मालूम करना है और डेल्टा H को डेल्टा E और डेल्टा H डेल्टा E के लिए हमारे पास फार्मूला है NCV डेल्टा T
तो तीनों की वैल्यूज़ हमें मालूम है और डेल्टा टी को पहले मालूम कर लें T2 माइनस T1 की मदद से। डेल्टा टी बराबर आएगा T2 माइनस T1, तो ये बराबर आएगा 323 माइनस 273, तो ये बन जाएगा 50 सेंटीग्रेड। तो अब डेल्टा ई को मालूम कर लें, एन की जगह 3 ले लें, उसके बाद सी वी की वैल्यू 5 और फिर डेल्टा टी की वैल्यू 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 750। डेल्टा ई आ जाएगा 750 और इसके यूनिट होंगे कैलोरीज पर मोल। ये डेल्टा ई की वैल्यू आ गई 750 कैलोरीज पर मोल। इसी तरह जो डेल्टा एच है उसके लिए फार्मूला ये होगा एन सी पी डेल्टा टी। अब सी पी हमें नहीं मालूम, उसके लिए हम एक रिलेशन लेते हैं और वो क्या है कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से सी पी को अगर सेपरेट करें, सी वी को दूसरी तरफ ले जाएं, तो सी पी बराबर आएगा आर प्लस सी वी। अब सी वी हमें पता है और आर वैसे कांस्टेंट है। आर की वैल्यू अब हम क्या लेंगे, क्योंकि सी वी की वैल्यू कैलोरीज में है, तो आर की वो वैल्यू लें जिसमें कैलोरीज इन्वॉल्व है, तो वो बनेगा 1.897। फर्स्ट चैप्टर अगर आप देखें तो उसमें आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसमें मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। पेज नंबर 4 पर शुरू की लाइंस में ये मौजूद है 1.987। 1.987 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 6.987। ये आ गया सी पी। अब डेल्टा एच को मालूम कर लें, तो डेल्टा एच बराबर आएगा एन की जगह 3 इंटू सी पी की जगह 6.987 और आगे डेल्टा टी की जगह 50, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाय 6.987 मल्टीप्लाई बाय 50, 1048.05, 1048.05 और इसके यूनिट आएंगे कैलोरीज पर मोल। ये आ गया डेल्टा एच। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। 2 moles of hydrogen are compressed adiabatically from STP conditions to a volume of 4.48 liters. Calculate the final pressure and temperature. मोल की तादाद है 2, n is equal to 2, are compressed adiabatically from STP conditions. STP condition standard temperature and pressure. स्टैंडर्ड टेम्परेचर से मुराद लेंगे 0 सेंटीग्रेड या 273 केल्विन और साथ में स्टैंडर्ड प्रेशर वो लेंगे 188। तो एसटीपी का ये मतलब है
फिर है 2A वॉल्यूम ऑफ 4.48 लीटर। अच्छा, एक और बात कि एसटीपी कंडीशन पर आप जानते हैं किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम होता है और उसकी वैल्यू 22.414 लीटर होती है। तो यहाँ 2 मोल हैं, तो जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वो 22.414 का डबल होगा, इसलिए ये बन जाएगा 44.828 और इसके यूनिट होंगे। अब है कि इट इज़ कंप्रेस्ड टू ए वॉल्यूम ऑफ 4.48 लीटर, तो जो V2 होगा वो बराबर है 4.4 लीटर्स। तो अब हमने मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हमने अब हमने फाइनल टेम्परेचर और प्रेशर को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास दो रिलेशन है, एक है पी वी रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और एक है टी वी रेज टू पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो किसी एक से हम पहले प्रेशर को या टेम्परेचर को निकालते हैं और फिर जनरल गैस लॉ की मदद से दूसरे को निकालते हैं। तो मैं चलिए इसमें ले रहा हूँ पी वी रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर इसकी दूसरी फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं कि P1 V1 की पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गैमा। तो यहाँ से अब हम P2 को कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि V1 भी हमें पता है और V2 भी, और साथ में P1 गैमा की वैल्यू भी दी गई है। तो यहाँ से P2 को लहता कर लें, V1 की पावर गैमा को इधर बटे में ले आते हैं, P2 इज इक्वल टू दिस वन। पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसे हम यूं लिख देते हैं सॉरी यहाँ V2 आएगा बटे में। तो P2 इसके बराबर आ गया। अब इसमें वैल्यूज को पुट करें, P1 की जगह 1, उसके बाद V1 की जगह 44 पॉइंट कितना हमने लिया था 828 ओवर V2 की जगह 4.48 और गैमा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 1.333, तो पावर में ये आ गया। $44.828 divided by 4.48, 10.006। इनको डिवाइड करने पर ये आंसर आएगा। बाय वन ने वन को लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। अब 10.006 की ये पावर मालूम कर लें। 10.006 इसकी पावर 10.006
सॉरी, 1.333, तो ये आएगा 21.54। 21.54, और ये क्या आएगा, ये प्रेशर होगा। इसके बाद हमें फाइनल टेम्परेचर चाहिए, तो उसके लिए हम नाउ हमारे पास है V1/T1 इज इक्वल टू, सॉरी ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हम यूज करेंगे TV रेज टू पावर γ-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर इसको हम यूं लिख सकते हैं T1 V1 रेज टू पावर γ-1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू पावर γ-1। तो यहाँ से T2 को अलग कर लेते, T2 इसके बराबर आ गया, यहाँ से V1 और V2 की पावर को इकट्ठा कर लेते हैं, तो इससे हमने यूं लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, और अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 44.828 डिवाइडेड बाय 4.48, 34.848 डिवाइडेड बाय 4.48, 10.01, इसका आंसर 10.0 10.001, और इसकी पावर आ जाएगी 0.33। अब इसकी पावर को मालूम कर लें। तो 2.15 आएगा। टू पॉइंट 15, और अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, तो 273 मल्टीप्लाई बाय 2.15, 586.95। इसमें कुछ मिस्टेक है, उसको ज़रा चेक करते हैं। इसमें हमें गलती कर रहे हैं, हमें गैमा की वैल्यू जो दी गई है 1.33 नहीं है, 1.41 है। हमें P2 को भी उसी तरह दुरुस्त करना होगा। टू 2.57, इन्हें आप मल्टीप्लाई करें, सेवन 1.61, ये T2 आया। P2 को भी ज़रा चेक कर लें, या 1.41 पावर, इधर भी 1.41,
तो 10.006 इसकी पावर 0.41 तो 2.57 आते हैं। बल्कि यहाँ 25.72 ये P2 आएगा।